जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में बचपन से होने वाली मौत की संख्या आधी हो गई है। उसके बावजूद भी हम अधिक धन राशि लगभग लंबे और ज़्यादा महंगे खर्चे और ज़्यादा महंगे इलाजों के चक्कर में बर्बाद कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी बीमारी के लिए खर्चा कर रहे हैं जिन्हें रोकना अधिक आसान है। यहाँ तक कि हमारे डेली रूटीन और हमारे खान पान और अधिक सभ्यता और अधिक सावधानी से हम इन बीमारियों को रोका जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ranju.lavasna143 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की। स्वास्थ्य और कल्याण, हमारे स्वास्थ्य में ही कल्याण। इस लक्ष्य के बारे में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 सतत विकास हैं, उसका लक्ष्य तीसरा माना जाता है। और इस दौरान इसमें सभी ऐसी बीमारियां, जैसे कि जो छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे डेली रूटीन और जो हमारे बदलाव, जो रहने के तरीके और खान पान के तरीकों से रोका जा सकता है, हम ऐसी बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। हर कोई इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग दे सकता है, मदद दे सकता है कि हम वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने और सभी स्वास्थ्य कल्याण को पूरा करने के लिए हम 13 लक्ष्यों को अपनाकर अधिक अपने ज़िंदगी को जीने के तरीकों को स्वस्थ और सुशोभित बना सकते हैं। जैसा कि पहले है मातृ मृत्यु दर, जो कि अधिकतर माताएं बच्चों को जन्म देते वक्त मृत्यु को सिधार जाती हैं। जैसा कि 2030 तक मातृ मृत्यु दर अनुपात 100,000 जीवित जन्मों पर 700 से कम हो गया है। और दूसरा है नवजात और बाल मृत्यु दर, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि नवजात बच्चों, शिशुओं अथवा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीमारी से रोका जा सकता है। और ऐसे बीमारियों से होने वाली 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की अधिक मात्रा में होने वाली मौतों की दर को रोका जा सकता है। सभी देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को समाप्त करना और सभी देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को कम करना और 12 से 5 मृत्यु दर को कम से कम 25%, यानी कि 1000 जीवित पर कम करना है। संक्रामक रोग, दूसरा है संक्रामक रोग, यानी कि संचारी रोगों से लड़े। ऐसा लक्ष्य 3 में संचारी, यानी 2030 तक एड्स और मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को महामारी को समाप्त करने और हेपेटाइटिस, जल जीवन और जल से जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करने की शक्ति को उत्पन्न करना और उनसे जनित रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करना। और चौथा है गैर संचारी रोगों से मृत्यु दर को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ावा देना। 2030 से पहले मानसिक स्वास्थ्य रोगों से समय से पहले होने वाली स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। और 5वां लक्ष्य रखा गया कि रोकथाम और मादक द्रव्यों के सेवन का इलाज करना, जैसे कि मादक द्रव्यों को सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ बनाना। जैसे कि अधिक से अधिक लोग मादक द्रव्य, यानी कि शराब वगैरह और गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और जिनसे अधिक मृत्यु दर होती है। और 6वां है सड़क यातायात 2020। और फिर 6वां है सड़क यातायात
2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या का आधार कर देना। क्या आपको पता है कि आज इतनी सुविधाएं और इतने यातायात साधनों के होने की वजह से और सावधानियां नहीं बरतने की वजह से आज सड़क दुर्घटनाएं बहुत आम बातें हो गई हैं, जिसमें से कि 100 में से 80% लोग सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इससे सावधानी नहीं बरती गई तो वही मृत्यु दर और भी अधिक हो सकती है। फिर 7वां लक्ष्य रखा गया यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, यानी कि जो 2030 तक परिवार नियोजन या सूचना और शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में स्वास्थ्य का एकीकरण सुनिश्चित करना। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि परिवार नियोजन करवाना और परिवार और देश के राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों के स्वास्थ्य एकीकरण में सहयोग देना। 8वां है सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज वित्तीय जोखिम संरक्षण गुणवत्ता, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज जोखिम गुणवत्ता आवश्यकता प्रभावी गुणवत्ता और सस्ती आवश्यकताओं दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त कराना, यानी कि जिनको अधिक से अधिक और कम एवं सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिनसे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहे। तो ऐसे दवाओं को समय पर और कम लागत में उन्हें उपलब्ध करवाना ही इस योजना का लक्ष्य है। और 9वां लक्ष्य है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, यानी कि 2030 तक खतरनाक रसायनों और वायु जल और मिट्टी के प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या काफ़ी कमी आई है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी कि खतरनाक रसायनों और जलवायु, यानी कि जो खतरनाक रासायनिक होते हैं जिनके लैब टेस्टिंग की वजह से और उसमें होने वाली मृत्यु दर में और जिससे मिट्टी प्रदूषक होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसकी दर में अधिक कमी आई हुई है। जिसमें से एक है तंबाकू नियंत्रण। जैसे कि लक्ष्यों कार्यान्वयन के साधनों में आता है तंबाकू नियंत्रण। सभी देशों में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन टोबैको कंट्रोल के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना जैसा उपयुक्त हो और WHO के थ्रू इन तंबाकू पर नियंत्रण करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य। और 10वां है नंबर यानी कि दवाएं और टीके मुख्य रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास का समर्थन करते हैं। अनुसंधान सस्ती आवश्यक दवाओं और टीके पहुंचाना, जैसे कि जो दवाएं सस्ती और टीके हैं जो कि ऐसे हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, उन्हें आसानी से उपलब्ध करवाना और व्यापार संबंधित पहलुओं ट्रिप्स समझौते पर समझौते के प्रावधान के पूर्ण उपयोग के लिए विकासशील देशों के अधिकारों की पुष्टि करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। ऐसे दवाएं और टीके जो आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं और जो हमारी छोटी बीमारियों या फिर ऐसी बीमारियों जिनके हम डेली रख रखाव और डेली खान पान से उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध करवाना और उनके बारे में अवेयर करवाना होता है। ऐसे लचीलेपन के संबंध में और ऐसे विशेष रूप में सभी के लिए दवाओं तक पहुंच प्रदान करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य माना गया है। और तीसरा रखा गया कि 11वां लक्ष्य है सी यानी स्वास्थ्य वित्त पोषण और कार्यबल, यानी विकासशील देशों और विशेष रूप से कम विकसित देशों, ऐसे देश जहां पर अधिक सुविधाएं नहीं हैं और वो विकसित नहीं है, और देशों छोटे द्वीप यानी विकासशील राज्यों में स्वास्थ्य वित्त पोषण और भर्ती विकास प्रशिक्षण
और स्वास्थ्य कार्यबल की प्रतिधारण के काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे कि स्वास्थ्य वित्त पोषण चलाया गया और विकासशील देश बनाने के लिए अधिक प्रयास किए गए। 12वां लक्ष्य डी यानी आपातकालीन तैयारी। आपातकालीन तैयारी जैसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम की पूर्ण चेतावनी। राष्ट्रीय और स्वास्थ्य, राष्ट्रीय यानी कि जो राष्ट्रीय तौर पर स्वास्थ्य जोखिम की पूर्व चेतावनी, जैसे आने वाली बीमारियां और स्वास्थ्य से रिलेटेड जोखिम में कम और प्रबंधन के लिए सभी देशों और विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करना। ऐसे देश जो विकासशील हैं और उनमें यह स्वास्थ्य से रिलेटेड चेतावनियां हैं, उनको मजबूत करना। और 13वां लक्ष्य रखा गया सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, इस लक्ष्य को एक व्यापक लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है जो अन्य लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है। ऐसा लक्ष्य जो अन्य लक्ष्यों की उपलब्धि में समर्थन करता है। यह सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों, नए लक्ष्यों और कार्यान्वयन के लिए साधनों से प्राप्त होता है। ऐसा लक्ष्य जो सहस्त्रवादी विकास और लक्ष्यों, नए कार्यान्वयन साधनों से प्राप्त होता है। सतत विकास के इस तीसरे लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इन 13 पॉइंट यानी कि 13 लक्ष्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और सरकार द्वारा इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, इन लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तरीके के योजनाएं भी संचालित की गई हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं, जिनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। पहला, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। इस मिशन के दौरान जो अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कराना। और फिर है HIV और एड्स श्रम जगत पर राष्ट्रीय नीति। ऐसी बीमारियां जो अधिक तौर पर फैलती हैं, जो छूने से फैलती हैं, और ऐसी बीमारियां जो छूने से नहीं भी फैलती पर वो लाइलाज होती हैं, उन्हें राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा उनका इलाज संभव करवाना। और फिर है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं करवाना। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSY, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। इस दौरान ऐसी योजनाएं जिनमें कि जननी यानी माता के शिशु जन्म लेने वाली दर को समझाना और उससे होने वाली बीमारियां और उनसे बचने के उपाय इत्यादि को समझाना और उनसे सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाना। और फिर है जननी सुरक्षा योजना, जो जन्म देने वाली महिलाएं हैं यानी JSY, जननी सुरक्षा योजना। इसके बारे में अवेयर कराना। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान यानी PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। फिर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत ऐसी जानकारियां प्रदान करवाना और इलाज उपलब्ध करवाना जो कि अधिक गरीबी तबकों के लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। और फिर है मिशन इंद्रधनुष, जो कि अधिक तौर पर 6 महीने या फिर शिशु बच्चों के लिए टीकाकरण इत्यादि के लिए चलाया गया। फिर है राजीव गांधी किशोरी संक्रमिकरण और स्कीम संबल योजना यानी कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण। फिर है राष्ट्रीय आयुष मिशन। फिर है राष्ट्रीय ऑटिज्म सेरिब्रल पल्सी मानसिक और मंद बुद्धि तथा महु विकलांगता कल्याण टूट अधिनियम 1999। फिर है राष्ट्रीय टोबैको नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP। इस कार्यक्रम के तहत अधिक युवावस्था बल्कि
13 से ऊपर के जो बच्चे हैं और किशोरावस्था में हैं, और जो युवा हैं 35 से नीचे की आयु वाले अधिक किशोरावस्था के बच्चे जो कि टोबैको और अधिक नशीली पदार्थों का सेवन करने में व्यस्त हो चुके हैं, उनसे रोकथाम और उन्हें जानकारियां प्रदान कराना। और फिर है राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके पश्चात राष्ट्रीय रक्त नीति योजना, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण योजना। फिर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम और भारतीय संदर्भ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इत्यादि इन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना। उसके पश्चात है रोगियों के लिए सरकारी अनुदान। रोगियों के लिए सरकारी अनुदान इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग निधि, जैसे कि राष्ट्रीय आयोग निधि की जानकारियां देना। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के लिए दिशा निर्देश, भूमिका, लक्ष्य और उद्देश्य। और स्वास्थ्य सेवा संरक्षण एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत भूमिका और योजना, उद्देश्य, रणनीति और विशेषताएं इत्यादि की सुविधाएं। और फिर है स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख उपलब्धियां। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख उपलब्धियां 2015। इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य रखे गए, जैसे मिशन इंद्रधनुष, शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन। और फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। और फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHMA। इस तरीके के मुख्य छोटे छोटे लक्ष्य के दौरान इस मिशन को पूर्ण करवाना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मिशन को पूर्ण करना। गुड हेल्थ और गुड वेलबीइंग के दौरान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और इसके बारे में अवेयर कराना। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो, और आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आगे काम आ सकती है, या फिर किसी के लिए जानकारी ज़रूरी है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।